हेलो दोस्तों, मैं अनुराग सर आपका दोस्त। आज मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी चैप्टर नंबर 9, जो कंपनी अकाउंट का एकदम बेसिक चैप्टर है। एक्चुअली 12th अकाउंट्स अगर देखो ना तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक पार्टनरशिप अकाउंट और दूसरा कंपनी अकाउंट, राइट। तो अब ये कंपनी अकाउंट में ये बेसिक चैप्टर है, तो ये बेसिक चैप्टर में सिखाने जा रहा हूँ, जिसको ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना। ये चैप्टर आ गया अगर तुमको कंपनी अकाउंट, तो इसके अंदर जितने भी 5-6 चैप्टर है उसमें सब में तुमको हेल्प मिलेगी। स्पेशली तुमको कॉमन साइज कंपेरेटिव चैप्टर करके आएगा, कॉमन साइज एंड कंपेरेटिव, उसमें हेल्प मिलेगी। इवन कैश फ्लो स्टेटमेंट में हेल्प मिलेगी, रेशियो एनालिसिस जब प्रिपेयर करोगे उसमें हेल्प मिलेगी। तो ये चैप्टर इन शॉर्ट इट इज़ अ बेसिक चैप्टर। तो ये चैप्टर अगर आ गया तो आगे के कंपनी अकाउंट में तुमको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलो इसमें करना क्या है वो मैं सिखाता हूँ। तो कंपनी अकाउंट्स में एक्चुअली करना क्या होता है, हमको बैलेंस शीट ही बनाना है सिर्फ। इट्स वेरी इजी, खाली बैलेंस शीट बनाना है। 11th स्टैंडर्ड में तुमने सीखा होगा कि तुम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, याद है। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और उसके बाद बैलेंस शीट। बस, तो हमको सिर्फ ये बैलेंस शीट ही बनाना है अभी, राइट। पर वो बैलेंस शीट भी दो टाइप की होती है। देखो, एक होती है हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट और एक होती है वर्टिकल बैलेंस शीट। देखो, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट ऐसे होती है, ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, राइट, जिसमें लायबिलिटी इधर होता है, एसेट इधर होता है, हॉरिजॉन्टल। ये कौन सी कंपनी बनाती है पता है? हॉरिजॉन्टल। कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप हो फॉर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप वाली फॉर्म हो या तो पार्टनरशिप फॉर्म हो, इन लोगों को इस तरीके का बैलेंस शीट बनाना होता है। बाकी जो कंपनी अकाउंट होती है ना, उनको वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना होता है। वर्टिकल बैलेंस शीट में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, लायबिलिटी ऊपर, यहाँ पे लायबिलिटी लिख देते हैं, फिर उसका टोटल करेंगे और यहाँ पे एसेट्स लिख देते हैं, फिर उसका टोटल। बस ये टोटल मैच होना चाहिए। तो हम लोग वर्टिकल बैलेंस शीट सीखने वाले, राइट, इसके अंदर। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू प्रिपेयर वर्टिकल बैलेंस शीट। देखो, यहाँ पे मैंने एक PDF रखा हुआ है जिसमें अपने काउंसिल ने ऑलरेडी दिया हुआ है अपने वेबसाइट पे, अगर चेक करो तो, कि हाउ टू प्रिपेयर वर्टिकल बैलेंस शीट। ये देखो, ये रहा फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ जॉइंट स्टॉक ऑफ अ कंपनी, दिख रहा है, ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। इसमें कितने सारे पार्ट होते हैं वो सब बताने वाला हूँ तुमको 1 by 1, ठीक है। ये रहा लायबिलिटी का पार्ट, फिर इसका टोटल करेंगे। वैसे ये रहा एसेट का पार्ट, एसेट का टोटल यहाँ पे, और फिर ये दोनों मैच होना चाहिए, राइट। तो चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब जैसे कि मेरे को बैलेंस शीट सिखाना है, मैं तुमको खुद फॉर्मेट बना के सिखाता हूँ। देखो, तो हेडिंग में ऐसे लिखना कि बैलेंस शीट एज एट जो भी, लेट्स स्टार्ट फॉर एग्जांपल, तुम 31 मार्च 25 को बना रहे हो, तो राइट 31 मार्च 25, राइट। उसके बाद तुमको क्या करना है, ये तुम्हारा बैलेंस शीट का हेडिंग हो गया। उसके बाद तुमको लाइन ड्रॉ करना है। चलो देखो, जैसे यहाँ पे ये हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स, और ये था इनके थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फिर यहाँ पे होगा एक नोट नंबर का फॉर्मेट, नोट नंबर मतलब वर्किंग नोट, और फिर इधर लिखेंगे हम लोग अमाउंट, राइट। अमाउंट ऑफ करंट ईयर, प्रीवियस ईयर दोनों होता है, बट मैं अभी यहाँ पे करंट ईयर का अमाउंट लिखूँ। ये रहा तुम्हारा फॉर्मेट। अब इसके अंदर क्या आता है पता है, इसके अंदर लिखने के लिए मैं तुमको बहुत इजी एक एग्जांपल देता हूँ। तुमने 11th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक पढ़ा होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन, अगर याद हो तो, अगर पढ़ा हो तो। उसमें क्या था पता है, फॉर्मेट ऐसा था, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, राइट। सो सेम थिंग यहाँ पे भी बनाने वाले, बट वर्टिकली। यहाँ पे कैपिटल को हम लोग बोलेंगे इक्विटी, क्या बोलेंगे, इक्विटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो ये इसका टोटल और एसेट का टोटल दोनों को मैच करना चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग में यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जिसको बोलते हैं हम लोग इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब तुम्हारी इक्विटी एंड लायबिलिटी है ना, वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है पता है, टोटल 4। इक्विटी में 2 पार्ट है, लायबिलिटी में 2 पार्ट है, इवन एसेट में भी 2 पार्ट है। तो इन शॉर्ट तुमको टोटल 6 मेन हेडिंग याद रखना है। इक्विटी में 2 पार्ट क्या है पता है, एक है शेयर होल्डर्स फंड
और एक है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट सैम्पा। और लाइबिलिटी में दो क्या है पता है, एक नॉन करंट लाइबिलिटी और एक करंट लाइबिलिटी। ऐसे ही एसेट में भी दो पार्ट है, एक नॉन करंट एसेट है और एक करंट एसेट है। देख लो, तो ये टोटल 6 पार्ट होते हैं, 6 मेन हेडिंग। तो अभी फिलहाल मैं तुमको लाइबिलिटी साइड पढ़ा रहा हूँ, तो लेट्स स्टार्ट। इसका मेन हेडिंग लिख रहा हूँ मैं, जो कि है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है। फिर दूसरी मेन हेडिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसको हम लोग बोलेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। इन सबका मीनिंग मैं बताऊंगा तुमको, बट पहले ये समझ लो पहले हेडिंग क्या क्या होती है। इसको अपने शॉर्ट में जब ज़्यादा इतना बड़ा नहीं लिखना हो, मतलब एग्जाम में तो फुल फॉर्म ही लिखना, खाली याद रखने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे सैम्पा सेकेंड हेडिंग, राइट। फिर इसके अंदर कुछ डिटेल नहीं आता है, इसके लिए स्पेस इसलिए छोड़ा है क्योंकि इसके अंदर भी आता है, सब हेड भी होता है, ये तो मेन हेड है। फिर थर्ड है नॉन करंट लाइबिलिटी, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। और फिर फोर्थ है करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। और फिर लास्ट में इसका टोटल कर देंगे, तो ये लाइबिलिटी का टोटल हो गया। क्लियर? देखो अब लेट्स बिगिन विद कि शेयर होल्डर्स फंड्स में क्या क्या आता है। शेयर होल्डर कौन होता है पता है? शेयर होल्डर वो होता है जिसने कंपनी का शेयर्स खरीदा होता है, दे आर लाइक ओनर ऑफ द फंड। तो देखो इसके अंदर शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 सब हेडिंग है, वो मैं तुमको तीनों बताता हूँ। पहला है शेयर कैपिटल, राइट। दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ओके। और तीसरा है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ओके, शेयर वारंट, तो पुलिस वाला वारंट नहीं, दूसरा। अब इसके अंदर शेयर कैपिटल में क्या आता है वो समझाऊंगा, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है वो समझाऊंगा। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस अगर आ गया ना, मोस्टली ये दो, बाकी के बहुत इजी, फटाफट आ जाएगा। तो ये दोनों एकदम डिटेल में समझाना चाहता हूँ, एक बार ध्यान से सुनना, राइट। और वीडियो को 1.5 की स्पीड में देखना, तो तुमको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा और समझ में भी आएगा, नहीं तो ये बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि मैं बोलता थोड़ा स्लो हूँ ना। चलो, तो अब जैसे ये नोट नंबर है, वर्किंग नोट। अब शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है उसके लिए एक पेज पे तो ये बनाएंगे, दूसरे पेज पे उसका नोट्स बनाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, राइट, नोट्स टू अकाउंट्स। उसका भी नॉर्मल फॉर्मेट होता है, जैसे पर्टिकुलर और अमाउंट। ये तुम नहीं भी लिखोगे, खाली लाइन ड्रॉ कर दोगे तो भी चलेगा, बट अलग करना, दूसरे पेज पे करना। और लिख देना भाई कि अपने किसका नोट लिख रहे हैं, शेयर होल्डर्स, शेयर कैपिटल का। तो पहला शेयर कैपिटल, ओके। एक्चुअली शेयर कैपिटल के अंदर है ना 3 पार्ट है शेयर कैपिटल में। देखो पहला है ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल जिसको रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। रजिस्टर्ड या जगह ही नहीं है, चलो जाने दो, छोड़ो, हाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, राइट। अब एक एक का मीनिंग बताऊंगा। एक ये, दूसरा इश्यूड कैपिटल, दूसरा हेड है इश्यूड कैपिटल, और तीसरा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, राइट। ये टोटल 3 हेड है। अब व्हाट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल, व्हाट इज इश्यूड कैपिटल एंड व्हाट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, एक एक करके समझाता हूं। देखो ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब होता है कि टोटल कैपिटल विच वी कैन रेज फ्रॉम द पब्लिक, जिसकी हमको ऑथोराइज मतलब अथॉरिटी दी है गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को, हम लोग को कंपनी स्टार्ट करनी है, लेट्स बिगिन विद सिंपल एग्जाम्पल। सपोज हमको एक कंपनी स्टार्ट करनी है, वी वांट टू स्टार्ट कंपनी स्टार्ट करनी है। सो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट कंपनी, तुमको पता है पहले तो मेंबर होने चाहिए। कितने मेंबर होने चाहिए पता है? इफ़ यू वांट टू स्टार्ट पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी, पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी,
तो मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए पता है? मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए। मैक्सिमम बोलो, मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम नो लिमिट, उतने भी मेंबर रख लो, ओके, नो लिमिट। दूसरा, तुमको पता है कितना फंड रेज करें? पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी मीन्स क्या होता है पता है? पब्लिक के पैसे से हम बिजनेस करने वाले हैं, राइट? तो हमको कंपनी को पता है जब भी स्टार्ट करना हो पब्लिक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो तुमको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, पता है? ये सब कौन देखता है पता है? सेबी। सेबी कौन है पता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे आरबीआई सारे बैंक को कंट्रोल करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे सेबी सारे स्टॉक्स वगैरह को कंट्रोल करती है। तो चलो, मिनिमम 7 मेंबर, मैक्सिमम नो लिमिट। अब दूसरा, तुमको कंपनी अगर स्टार्ट करना है तो इतना ध्यान रखना कि तुमको फाइनेंशियल प्लानिंग गवर्नमेंट को बतानी पड़ेगी कि भाई हमारी कितनी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, हम लोग को कितना फंड रेज करना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उसमें अगर मैंने बताया उनको कि भाई मैं चाहता हूँ कि 10 लाख रुपया रेज करो, छोड़े तो 10 करोड़ भी हो सकते हैं, 100 करोड़ भी हो सकते हैं। एक जस्ट सिंपल एग्जांपल लेके देता हूँ कि सपोज मैंने बताया कि मेरे को 10 लाख रुपीज़ रेज करना है पब्लिक से, तो वो बोले कि भाई 10 लाख रुपीज़ आपको रेज करना है, बट उसको कैसे रेज करोगे? एक शेयर की क्या कीमत रखोगे? जैसे मैं कंपनी का शेयर खरीदना चाहता हूँ। शेयर मतलब क्या होता है पता है पहले तुमको? शेयर मीन्स शेयर इन द कंपनी, बुक में तो ऐसे ही लिखा हुआ है, शेयर इन द कंपनी मतलब तुम कंपनी का कुछ हिस्सा खरीद रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये लैंड है, ये लैंड है 10 लाख का है, मैंने इसको 10 प्लॉट में बांट दिया, ठीक है? तुम्हें बोला अभी चलो तो कोई 1-1 लाख का 1-1 प्लॉट, 1-1 लाख का 1-1 प्लॉट, राइट? तो अगर तुम कोई मिस्टर है बोल रहा है मैं 1 लाख दे रहा हूँ, तो उसको 1 प्लॉट का मालिक बना दूंगा। वैसे ही इस 10 लाख रुपीज़ हमको पब्लिक से रेज करना है, तो कितना रुपीज़ एक जन से लेना चाहता हूँ, एक शेयर का क्या कीमत रखता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसाइड किया कि 1 शेयर की कीमत है 10 रुपीज़, राइट? दैट्स इट। तो अब टोटल कितने शेयर इशू करने होंगे पता है? 1 लाख शेयर। 1 लाख शेयर में इशू करूंगा एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तब जाके मेरे को 10 लाख रुपीज़ रेज होंगे, राइट? तो ये 10 लाख है ना, जितना मैंने गवर्नमेंट से परमिशन लिया कि मेरे को 10 लाख रुपीज़ रेज करना है, उसको बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल। तो यहाँ पे ऐसे लिख देने का कि 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 10 लाख इज ऑथोराइज कैपिटल। बट इसको लाइन ड्रॉ कर देना, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं लिखते। ये क्या है पता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? जितना पैसे तुमने पब्लिक से ले लिया है, नाउ यू आर लायबल टू गिव द सर्विस या उनको डिविडेंड। जैसे हम बैंक में पैसे डिपॉजिट कर देते हैं, राइट? तो बैंक हमको ब्याज देती रहती है, इंटरेस्ट, राइट? सेम वैसे शेयर होल्डर कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कंपनी विल गिव डिविडेंड टू देम। तो इसलिए लायबिलिटी में वही लिखना जितना तुमने पब्लिक से लिया है। अभी ये 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच तुम इशू कर सकते हो, इशू किया नहीं है। 10 लाख रुपए पब्लिक से ले सकते हो, अभी लिया नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देना, यहाँ पे लिखना नहीं होता है। दूसरा, इश्यूड कैपिटल। अब एक और भी बात है, ये 10 लाख रुपए जरूर थोड़ी कि मैं तुरंत ले लूँ, मेरे को तो 10 लाख रुपए लेना है, बट हो सकता है कि मेरे को कभी सिर्फ 5 लाख रुपए की जरूरत है। तो यू कैन रेज द फंड अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को 5 लाख रुपीज़ ही चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ इशूइंग फुल 1 लाख शेयर इन द मार्केट, मैं क्या करूँगा पता है? सिर्फ 50,000 शेयर इशू करूँगा मार्केट में एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, राइट? तो 5 लाख आ जाएंगे। बट अगेन ये 5 लाख भी वहाँ लिखना नहीं, क्योंकि तुमने इशू किया। इशूड शेयर मतलब क्या पता है? इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो शेयर विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक, ओके, विच इज ऑफर्ड टू पब्लिक, राइट? इसका और भी कोई बोले तो ऐसे भी बोलते हैं, इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक, या इशूड शेयर इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज शेयर विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक। और कोई बोले ऑथोराइज शेयर क्या है? तो इट इज टोटल शेयर विच वी कैन इशू इन द मार्केट, या टोटल कैपिटल विच वी कैन रेज फ्रॉम द पब्लिक। तो ये इसका भी मीनिंग याद रख लो। तो अब सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल मीन्स द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज एक्चुअली परचेज बाय द पब्लिक। अब तुमने 50,000 शेयर बेचा, जरूरी थोड़ी कि पूरे 50,000 बिक जाए, राइट? कम भी बिक सकते हैं, ज़्यादा भी बिक सकते हैं। ज़्यादा कैसे? एप्लीकेशन की जैसे मैं बताता हूँ। तो सब्सक्राइब कैपिटल मतलब एक्चुअली परचेज बाय द पब्लिक। परचेज मीन्स सब्सक्राइब बाय पब्लिक, राइट? अब लेट्स से एक एग्जांपल बताता हूँ तुमको। मान लो हमने 50,000 शेयर इशू किया, ओके? अब
एप्लीकेशन है ना, ज़्यादा भी आ सकती है कम भी आ सकती है। बोले ज़्यादा कैसे आ सकती है, तो देखो मैं तुमको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। स्कूल होती है ना, कोई भी स्कूल, जैसे हमारी स्कूल है, उसमें हमको 100 स्टूडेंट को एडमिशन देना है, हम लोग फॉर्म इशू करते हैं, राइट। हम एडमिशन तो 100 स्टूडेंट को ही देंगे, बट एप्लीकेशन तो हो सकता है ना बहुत ज़्यादा लोग भी अप्लाई कर दें हमारे स्कूल में एडमिशन के लिए। फॉर एग्जांपल 120 लोगों ने अप्लाई किया, पेरेंट्स ने क्या कि हमारे बच्चों का एडमिशन चाहिए, तो ज़्यादा एप्लीकेशन भी हो सकती है। और मे भी हो सकता है कि खाली 80 लोगों ने भी अप्लाई किया, तो कम भी आ सकता है ज़्यादा भी। सेम जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी को एडवर्टाइज दे देती, तुमने देखा होगा कि IPO बोलती कंपनी, क्या बोलती पता है, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर, इस नाम से ऐड देती कंपनी। पूरा न्यूज़ पे पूरा ऐड आता है कि भाई ये IPO की स्टार्ट डेट कब है, किस तारीख से स्टार्ट हो रही है, किस तारीख को एंड हो रही है, ये डेट बता देते हैं। उस दिन के अंदर ही तुमको अप्लाई करना होता है। ओके, अब तो सब ऑनलाइन हो गया है, पहले तो फिजिकली जाके बैंक में उस कंपनी के अकाउंट में पैसे जमा करना, अब तो सब ऑनलाइन, गूगल पे, जीपे आराम से यूज़। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर ये कंपनी इशू करती है, तो हो सकता है ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, हो सकता है कम लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है। तो मैं तुमको कुछ समझाना चाहता हूँ, उसमें 2 टर्म यूज़ होते हैं, तुमको वो भी बता देता हूँ। एक होता है टर्म यूज़ ओवर सब्सक्राइब, और एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। ओके, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है पता है, जब एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाए इश्यूड शेयर से। ओके, व्हेन अप्लाइड शेयर्स इज ग्रेटर देन इश्यूड शेयर, राइट। हमने बोला 50,000 शेयर इशू किया, एप्लीकेशन 60,000 की आ गई, तो बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब हो गया शेयर बाई 10,000। अंडर सब्सक्रिप्शन इसका उल्टा, अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या, व्हेन अप्लाइड शेयर मतलब जो पब्लिक अप्लाई कर रही है शेयर खरीदने के लिए, जैसे मैंने इशू किया 50,000, कोई 2,000, कोई 1,000, कोई 500, कोई 100, कोई 3,000, कोई 4,000, ऐसे अलग अलग लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, तो एप्लीकेशन ज़्यादा भी हो सकता है जितना शेयर इशू किया, और कम भी हो सकता है। तो अप्लाइड शेयर इफ इट इज लेस देन इशूड शेयर, ओके, तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। फॉर एग्जांपल मैंने 50,000 शेयर इशू किया और एप्लीकेशन आई सिर्फ 45,000 की, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, राइट। सो दिस इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। अब देखो, लेट्स गो विद दिस। अब यहाँ पे लेट्स अज्यूम कि अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, 45,000 शेयर्स बिके। तो अब इसके अंदर पता है 2 पार्ट होता है, ये थोड़ा और भी ध्यान रखना, राइट। इसके अंदर होता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। देखो अब इसका भी मतलब बताता हूं मैं तुमको। अब जैसे कि तुमको पता है कि लेट्स अज्यूम कि एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर, राइट। अब 45,000 शेयर पे सब एट द रेट ऑफ 10 देंगे तो 4,50,000 रुपीज़ आएगा, राइट। 4,50,000 आएगा। लेकिन कंपनी क्या करती पता है, पूरा 10 रुपीज़ एक साथ नहीं मंगवाती, पर शेयर के जो भाव है ना 10 रुपीज़, इसको भी वो इंस्टॉलमेंट में बांट देती, 2-3 इंस्टॉलमेंट में। मान लो बोल दिया कि पहले 3 रुपीज़ दो, फिर 2, फिर 3, फिर 2, ऐसा। तो ठीक है, तो इसके लिए कंपनी ने है ना, अगर पूरे 10 रुपये मंगवाए धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में, पहले 3 2 तो भर दिया सबने, 2 2 तो भर दिया, फिर 3, फिर 2, सबने भर दिया। फॉर एग्जांपल इस 45,000 शेयर में से मेरे पास सिर्फ 1,000 शेयर है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने जो इशू किया था 50, हम सब ने अप्लाई किया, राइट। टोटल 45,000 की एप्लीकेशन गई। अब उसमें से मैंने सिर्फ 1,000 शेयर के लिए अप्लाई किया हुआ, तो मुझे है ना एट ए टाइम 10 रुपया नहीं देने का, एक्चुअली अभी फुल पे कर देते, एट ए टाइम फुल सब्सक्रिप्शन, मतलब फुल्ली कॉल्ड चल रहा है। बट पहले ऐसे होता था कि कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगा देती, अभी भी कंपनी चाहे तो मंगा सकती है, बट तो अगर इंस्टॉलमेंट में मंगा रही है तो मुझे भले 10 रुपीज़ देना है, टोटल 10,000, बट अभी मैं एट ए टाइम नहीं दूंगा। अभी मैं तो सिर्फ, कंपनी ने बोला कि आप 3 रुपये दो, तो मैं 3 रुपये के हिसाब से सिर्फ 3,000 रुपये ही दूंगा, राइट। फिर जब कंपनी बोलेगी कि वापस सेकेंड इंस्टॉलमेंट लाओ, फिर 2 के हिसाब से 2,000 दूंगा, ऐसा धीरे धीरे करके पूरा 10,000 रुपये कंप्लीट करता हूँ। ये जो पहली बार कंपनी मंगवाती है ना पैसा, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी क्यों बोलते हैं?
क्योंकि जिस दिन तुम शेयर के लिए अप्लाई करोगे उस दिन 3 रुपीज़ पर शेयर देना, पूरे 10 रुपये मत दो ऐसा। जो दूसरा मंगवाती है ना कंपनी 2 रुपया, उसको बोलती है अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी क्यों बोलती है पता है? क्योंकि ये पैसा तुमको तब देना जब तुमको शेयर अलॉट हो। अप्लाई तुमने किया, अलॉट उसी दिन नहीं होता है, अलॉटमेंट में 10 दिन 20 दिन महीने का टाइम लेती है कंपनी। तो जिस दिन अलॉट होगा उस दिन तुमको सेकंड इंस्टॉलमेंट देना होगा, इसके लिए उसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। और कीप इन माइंड, शेयर अप्लाई करने का मतलब अलॉट होगा जरूरी नहीं है। कितनी बार होता है ना जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है कंपनी का शेयर, तो देखो ये जो 10,000 का एक्स्ट्रा हुआ, ये 10,000 को कंपनी क्या करेगी? रिजेक्ट कर देगी, ओके, और उनका पैसा भी वापस दे देगी। तो जरूरी नहीं कि तुमने शेयर के लिए अप्लाई किया तो शेयर मिल ही जाएगा, इसके लिए वो बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे एप्लीकेशन मनी, पहली बार जब अप्लाई करते टाइम पैसे भरो तो एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। जब शेयर तुमको अलॉट हो, अगर उस दिन फिर अलॉटमेंट का पैसा मांगती है कंपनी, उसको लिए अलॉटमेंट मनी बोलते हैं। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट जो मंगाती है उसको फर्स्ट कॉल बोलते हैं, और लास्ट इंस्टॉलमेंट मंगाती है उसको फाइनल कॉल मनी बोलते हैं। तो ये खाली नाम दिया हुआ है। अच्छा, तुम लोग के माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि सर 50,000 शेयर इशू किया था मार्केट में, अब 45 एप्लीकेशन आई तो बाकी का 5 का क्या? बाकी का 5 का कुछ नहीं, कंपनी बाद में जब भी पैसे की जरूरत होगी तो फिर कभी इशू करेगी, तुरंत नहीं। क्योंकि इशूइंग शेयर इज़ नॉट सो ईजी, इट इज़ कॉस्टली अफेयर्स। तुमको एडवर्टाइज देना होता है, तुमको बैंकर अपॉइंट करने होते हैं, तुमको प्रॉस्पेक्टस प्रिंट करना होता है, पूरा बहुत खर्चा होता है। इसके लिए कंपनी बाद में रेस कर लेगी, ठीक है, क्योंकि रिमेनिंग भी तो 50 पड़े हुए हैं, वो भी तो अनइशूड है, वो भी तो इशू करना है। तो आप समझ जाएंगे कि 55 इशू करेगी कंपनी बाद में, ओके। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ये क्या, इसका क्या मतलब है? यहाँ कहाँ लिखो? तो देखो, अब बहुत ध्यान से सुनना। कंपनी अगर, प्लीज सुनना इसको अच्छे से, कंपनी ने मान लो कि पूरे 10 रुपये कंपनी ने मंगा लिया और सब के सब ने पैसे दे दिए, मतलब 45,000 पे पूरे 10 रुपये मेरे को मिल गए, किसी ने मना नहीं किया, मतलब किसी ने दिया नहीं, ऐसा नहीं है कि वो कोई एक शेयर होल्डर वो पैसे नहीं दिया, ठीक है, मतलब फर्स्ट दिया, सेकंड दिया, कोई तीसरा नहीं दिया, ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब ने पैसे दे दिए, पूरे 4,50,000 मिल गए। अगर सब ने पैसे दे दिए तो वी विल राइट अंडर दिस सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कि पूरे पैसे मिल गए। डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा 45,000 शेयर at the rate of ₹10 each, which is 4,50,000। यहाँ पे कुछ नहीं, टोटल 4,50,000, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली 4,50,000 लिख दूंगा, इसका लिखने की भी जरूरत नहीं, नो नीड। बट ये कभी यूज होगा? यस, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट कि ये कब यूज होता है। ये कब यूज होगा पता है? जब सब में कॉल्स इन अरियर दिया होगा। चलो मैं तुमको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। देखो, अगर कंपनी के पास, कंपनी ने है ना, मान लो 10 रुपये मंगवाए थे, कंपनी ने 45,000 शेयर्स पब्लिक ने खरीदा, तो 10 रुपये के हिसाब से कंपनी को 4.5 लाख रुपए चाहिए थे। अब कंपनी ने इसको मंगवाया कैसे? इंस्टॉलमेंट में मंगवाया, 3-2 10 रुपये ऐसे। अब मान लो कि कोई एक मिस्टर ए करके कोई शेयर होल्डर है, उसके पास 1000 शेयर है, उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरा, सेकेंड भरा, थर्ड भरा और फोर्थ नहीं भर रहा है, मे भी उसके पास पैसे नहीं है, कंपनी ने मंगवाया फिर भी नहीं भर रहा है। कितना नहीं दे रहा है? 2 रुपये नहीं दे रहा है। तो जो 2,000 रुपया उसका पेंडिंग है ना, उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। देयर इज समथिंग नोन एज कॉल्स इन अरियर। अरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, बाकी है, कॉल्स इन अरियर। इसका मतलब है कि कंपनी ने मंगवाया है पर शेयर होल्डर ने दिया नहीं। कॉल्स इन अरियर को पूछे व्हाट इज कॉल्स इन अरियर, तो व्हेन शेयर होल्डर फेल टू पे मनी ऑन ड्यू डेट, जिस दिन कंपनी ने ड्यू डेट दिया हुआ इस दिन पे करो, वो नहीं दिया तब उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। तब मालूम है, तब उसमें जो हमने ये लिखा ना, तब इसमें इसका यूज होगा जब सब में कॉल्स इन अरियर दिया हो। तो कॉल्स इन अरियर नहीं दिया हो तो इसको कभी यूज नहीं करना, डायरेक्ट ऊपर ही लिख देना, टेंशन नहीं। और एक बात और भी ध्यान रखना कि शेयर सब में कभी कभी जाता है सिर्फ शेयर कैपिटल दिया हो। सो शेयर कैपिटल दिया तो वो कौन सा शेयर है? इश्यूड है, ऑथोराइज है, सब्सक्राइब है, इट इज सब्सक्राइब कैपिटल। बट क्या ऑथोराइज इशूड नहीं लिखेंगे? लिखना पड़ेगा, ये फॉर्मेट है, प्लीज लिखना। ऑथोराइज कैपिटल करके फिर यहाँ पे क्या करते हैं पता है? डैश शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज दिया ही होगा मान लो, तो वो तो लिख देना 10 each करके, यहाँ पे भी डैश कर देना, खत्म, लाइन ड्रॉ। इशूड भी हेडिंग लिख के डैश शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच डैश,
यहाँ डैश डैश करने के भी मार्क्स है क्योंकि फॉरवर्ड तुमने फॉलो किया, राइट। तो ये देखो, अब सब्सक्राइब कैपिटल की बात कर रहा था। तो अगर सबने पूरे पूरे पैसे भर दिए, पूरे 45 लाख मिल गए, 4,50,000 मिल गए, तो जस्ट राइट इन सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। बट मान लो इसमें से कोई एक है मिस्टर ए जिसके पास 1000 शेयर है, उसने 2 रुपये नहीं दिए, मतलब उसने क्या कर दिया, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर। तो अगर कॉल्स इन अरियर किया हुआ है तो हमको इसको 2 पार्ट में बांटना पड़ेगा, क्योंकि पूरे 45 ने फुल्ली पेडअप थोड़ी किया। तो कितने ने फुल्ली पेडअप किया पूछूं तो बोलो। अगर 45 में से हमको 1000 शेयर्स पे अरियर हो गया, अरियर मतलब पैसे नहीं मिले, तो कितने शेयर पे फुल मिला होगा, फुल्ली पेडअप होगा, बोलो 45 ही तो पब्लिक ने खरीदा था, उसमें से किसी एक के पास 1000 शेयर है, वो नहीं दे रहा, बाकी ने दे दिया, तो बाकी कितने, तो बाकी 44,000। ये 44,000 वाले ने फुल्ली पे कर दिया। तो तुमको ये जो 44,000 वाला अमाउंट है वो यहाँ लिखना पड़ेगा, और ये जो 1000 हुआ अरियर उसको नीचे दिखाना पड़ेगा। क्या लिखा देखो, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब तो किया, शेयर्स तो खरीदा है, पर फुल दिया नहीं। फुल मतलब 10 रुपये एक शेयर क्या है, वो फुल होता है, वो भरा नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कैसे, वो प्लीज ध्यान से सुनो। 2 मिनट रुकना, इसका मैं रिव्यू भी करा दूंगा तुमको, तो तुमको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, तो ये इधर लिखना, ये वाला 44,000 वाला 44,000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 4,40,000, राइट। और फिर ये जो 1000 अरियर है ना, वो नीचे लिखना कि इसने सब्सक्राइब तो किया था पर फुल्ली पे नहीं किया। तो यहाँ लिखना, कैसे लिखते वो ध्यान से सुनो, वो भी ध्यान से सुनो। तो वो आएगा 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, मतलब उसको देना था 10,000। देखो कैसे लिखते हैं, ऐसा नहीं कि 1000 इंटू 2 रुपया नहीं दिया तो मान लो कि 2000 डायरेक्टली लिख दो, नहीं। फर्स्ट यू राइट कि उससे लेना कितना था, 10,000, फिर लिखना लेस कॉल्स इन अरियर, मतलब कितना नहीं दिया, तो कितना नहीं दिया बोलो, 1000 शेयर थे, उसने कितना नहीं दिया, 2 रुपया, मतलब 2000 नहीं दिया, तो कितना दिया होगा, 8000। तो यहाँ तो वही लिखना होता है जितना मिला है, बिकॉज इट इज लाइबिलिटी, उनको यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे हम वही अमाउंट दिखाएंगे जितना उसने दिया है। 10,000 में से 2000 नहीं दिया, तो कितना दिया होगा, 8000। बस इसको टोटल करना, तो ये हो जाएगा 4,48,000, राइट। ये वाला अमाउंट यहाँ लिखना, फिर 450 के बदले में 4,48,000। क्लियर। तो क्या ये हो गया पूरा, और नहीं हुआ ये तो अभी इसके बाद भी एक पॉइंट आता है, अगर सम में दिया हो ना, क्या पता है, शेयर फॉरफीचर। व्हाट इज शेयर फॉरफीचर, यू नो। शेयर फॉरफीचर मतलब, बहुत ध्यान से सुनना, शेयर फॉरफीचर मतलब जैसे कि तुमको मैंने बताया था कि कंपनी शेयर मंगवा रही है तो पे करने के लिए, ये दे ही नहीं रहा है पैसा। किसमें बताया था, ये वाला, हाँ ये रहा, इसने दिया ही नहीं, तो कॉल्स इन एरियर। तो क्या कंपनी वेट करती रहेगी कि नहीं दिया तो एक लेटर भेजेगी, नोटिस, कि भाई आपको इस तारीख को डेट देगी, विथ इंटरेस्ट यू हैव टू पे, विथ इंटरेस्ट तुमको वो पैसा देना होगा। बट इफ स्टिल ही डिड नॉट पे, देखो उसके पास 1000 शेयर है, उसने मेरे को ये इतना पे कर दिया हुआ है 8 रुपीज़ के हिसाब से 8,000, राइट। कितना बाकी है, 1000 इंटू 2, 2000 बाकी है। ये दे दिया हुआ, ये नहीं दे रहा है, इसको अरियर किया उसने, अरियर। तो कंपनी बोलेगी कि लाओ, अगर नहीं दे रहे हो ना, तो कंपनी क्या करेगी पता है, 3 काम करेगी। उसने जो पैसा दिया हुआ था 8,000, वो कंपनी रख लेगी, फॉरफिट कर लेगी। उससे जो शेयर्स दिया था वो भी कैंसिल हो जाएगा, वो भी ले लेगी कंपनी, और उसका नाम मेंबरशिप से निकाल देगी। तो ये जो 8,000 कंपनी उनसे वापस ले लेती है ना, किससे, जो अरियर कर रहा है, जो पैसे नहीं चुका रहा है पूरा, उसको बोलते हैं शेयर फॉरफीचर। तो वो पैसा हमको इसमें ऐड करना होता है, किसमें, यहाँ पे प्लस कर देना, और फिर तुम्हारा टोटल जो होगा दैट इज योर एक्चुअल शेयर कैपिटल, राइट। अभी जैसे इसमें नहीं है तो मेरा एक्चुअल शेयर कैपिटल भी 4,48,000 ही है वहीं पे, बट कभी कभी सब में दिया होगा, तो वो प्लीज ऐड करना। और उसके लिए एकदम इंपॉर्टेंट बात सुनो, एकदम ध्यान से सुनो, शेयर फॉरफीचर का अमाउंट अलग से लिखना। शेयर फॉरफीचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल। एक बार बताया एग्जाम में पूछा था कि व्हाट इज सब्सक्राइब कैपिटल, सेम सिचुएशन दे दिया, पूछा व्हाट इज सब्सक्राइब कैपिटल, और उसमें शेयर फॉरफीचर दिया हुआ था। मान लो शेयर फॉरफीचर का 1000 रुपया है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1000 रुपया है फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो ये कितना हो गया, 4,49,000। दिस 4,49,000 इज नॉट सब्सक्राइब कैपिटल, इट इज शेयर कैपिटल। ये यहाँ पे लिखना
4,49,000। बट खाली पूछे अगर सब्सक्राइब कैपिटल कितना पता है तो दैट इज दिस, ये इसका 440 और ये दोनों को मिला के 1 और 2 को मिला के दिस इज योर सब्सक्राइब कैपिटल। वो याद रखना, एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा था ये कि व्हाट इज सब्सक्राइब कैपिटल, तो सबने ये लिख दिया, बल्कि ये लिखना चाहिए था, राइट। तो देखो ये तुमको मैंने समझाया, मैं एक बार वापस क्विकली रिव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या किया। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 3 पार्ट होते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर, जिसमें से शेयर कैपिटल मैंने समझा कि शेयर कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ऑथोराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब। ऑथोराइज मतलब टोटल शेयर जितना मैं पब्लिक से ले सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख शेयर 10 रुपये के हिसाब से मैं 10 लाख रुपया लेना चाहता था। सेकेंड इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल विच इज एक्चुअली ऑफर टू द पब्लिक कि मैं अभी कितना पब्लिक से लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ 50,000 शेयर बेच के 10 रुपये के हिसाब से 5 लाख, बट जरूरी नहीं कि जितना शेयर इशू किया उतना पब्लिक खरीद ले, कम भी अप्लाई आ सकता है, ज़्यादा भी। तो इसके लिए मैंने तुमको ये बता दिया था कि अगर अप्लीकेशन इज ग्रेटर देन इशूड तो इट इज ओवर सब्सक्रिप्शन, इफ इट इज लेस देन इशूड देन इट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। हमने केस लिया अंडर सब्सक्रिप्शन वाला कि मान लो कंपनी ने इशू किया 50 पर पब्लिक ने खरीदा सिर्फ 45,000 शेयर, राइट। अब 45,000 शेयर कंपनी ने खरीदा, बाकी का 5 क्या होगा, वो कंपनी अपने पास ही रखेगी, फ्यूचर में फिर इशू करेगी। ओके, तो अब कंपनी वो 10 रुपये का शेयर है ना, वो 10 रुपये एक साथ नहीं मंगवाती, वो इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है, ऐसा अपने बुक में 3232। तो अगर इंस्टॉलमेंट में मंगवा रही है तो कंपनी क्या करती है पता है, कोई शेयर होल्डर पूरा पैसा दे देता है, कोई नहीं देता है। तो इसके लिए सब्सक्राइब में 2 पार्ट है। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब क्या, पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज एक्चुअली परचेज बाय द पब्लिक, जो पब्लिक ने एक्चुअली खरीदा। अब उसमें 2 पार्ट क्या है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड। कौन है जिसने सब्सक्राइब किया मतलब शेयर खरीदा और पूरे 10 के 10 रुपये भर दिए, और दूसरा है सब्सक्राइब बट नॉट फुली, कौन है जिसने खरीदा तो बट पूरे 10 रुपये नहीं दी, अरियर कर दिया। तो देखो अगर मान लो सब ने पैसे दे दिए होते तो 45 × 10 4,50,000 यहाँ पे लिख देता, बट मान लो अगर कोई एक है जिसने पास 1000 शेयर है और वो मेरे को 2 रुपये नहीं दे रहा, अरियर दे रहा है, तो क्या करूँगा पता है, उस 45,000 को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, एक जिसने अरियर किया और एक जिसने फुली पे किया। वो बता देंगे कि 1000 शेयर पे अरियर हुआ है, तो समझ जाना रिमेनिंग 44 ने फुल्ली दिया होगा। ये 44 को × 10 करके वो ऊपर लिखना सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में 4,40,000, और ये जो 1000 वाला अरियर है उसको सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में लिखना। कैसे, तो 1000 × 10 दैट इज 10,000, कितना उससे लेना था, डायरेक्टली मत लिख देना 1000 × 2, 2000 बाहर रॉन्ग, ऐसा नहीं लिखना कि 10,000 उससे लेना था, फिर लेस कितना उसने नहीं दिया, तो कॉज इन एरियर 1000 × 2 2000, तो 8000 दिया, तो ये ऐड करके फिर वहाँ लिख। और शेयर फॉर फ्यूचर का क्या बताया मैंने, ये इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, अलग से इसको सम में दिया हो तो प्लस करना। और शेयर फॉर फ्यूचर क्या होता है, इफ शेयर होल्डर फेल्स टू पे मनी इन स्पाइट ऑफ वेरियस रिमाइंडर, तो कंपनी क्या करती है, जो उसने पैसा भरा होता है पहले आगे के इंस्टॉलमेंट का, वो पैसा भी कंपनी रख लेती, मतलब फॉरफिट कर लेती, तो वो पैसा यहाँ पे प्लस करना होता है, राइट। दैट्स इट। ये हुआ अपना शेयर कैपिटल का पॉइंट।